नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों आधुनिक भारत के एक टॉपिक है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, है ना। ये किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, पहले मैं उसके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है। तो बिहार सब इंस्पेक्टर में आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आधुनिक भारत से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आधुनिक भारत पढ़ना कितना आवश्यक है आपके लिए। तो बिहार एसआई वालों के लिए तो यह बिल्कुल ही आवश्यक है। उसके बाद बिहार एसएससी में भी आधुनिक भारत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बिहार एसआई और बिहार एसएससी इंटर लेवल, ठीक ना। इसके बाद जो बिहार एसएससी सीजीएल आ रहा है उसमें भी ये आपको काम आएगा। कहने का हमारा ये मतलब है कि जिसमें भी आधुनिक भारत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे संख्या में, उन सारे एग्जाम में ये आपका काम आने वाला है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाते हुए, घटनाओं को बताते हुए आगे ले चलूँगा। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर इससे पहले देखिए, एक वीडियो में दिया हूँ आपको भारत की खोज के ऊपर, वो वाला वीडियो आप जाकर के देख लीजिए। मैं बिल्कुल कहानी के माध्यम से दोस्तों आप लोग को बताया हूँ सब कुछ पूरी डिटेल में। तो वो जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। आधुनिक भारत का पहला वीडियो है वो। ये धार्मिक जागरण आज हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त न गवाते हुए। देखिए, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत ही आखिर क्यों हुई, है ना। तो देखिए, जैसे ही आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, समय शुरू होता है, तो देखने को क्या मिलता है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके हिंदू धर्म को मानने की वजह से और हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां नजर आने लगती हैं। कुरीतियां मतलब कुछ पाखंड, है ना, कुछ पाखंड नजर आने लगते हैं, जिससे निम्न तबके के जो लोग हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं आप कहेंगे सर क्या कुरीतियां, तो देखिए, कुरीतियां एक छुआछूत जो कुरीतियां थी यह बहुत व्यापक पैमाने पर थी। छुआछूत, भेदभाव करना, कोई आ रहा है अगर निम्न वर्ग का आदमी तो उससे दूरी बना लेना, अगर वो पानी भर रहा है कुएं पर तो उसको पानी न भरना, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां जागृत हो चुकी थी उस समय तक। तो उससे निम्न वर्ग के जो लोग थे वह परेशान थे, अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते थे। ऐसे में ही क्या हुआ कि जो अंग्रेज आए तो लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिए। तो ये जो निम्न तबके के लोग थे, ये आर्थिक लाभ के कारण, भाई जाहिर सी बात है, अगर हमको आप सताएंगे तो हम कहीं ना कहीं तो अपना बसेरा देखेंगे ही ना। वही निम्न तबके के लोगों ने भी किया, बिल्कुल। तो उन्होंने ईसाई धर्म को मानना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म मानने से उनको थोड़ा लाभ भी मिलने लगा था। तो ये होता है मेन कारण। ये दो कारण जो है, यह मेन कारण है कि हिंदू धर्म से वो लोग अलग होने लगे। तो हिंदू धर्म के लोगों को ये चिंता सताने लगी कि ऐसे में तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे हम लोग। सभी लोग हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे तो समस्या होगी, है ना। तभी इन्होंने धार्मिक जागरण शुरू किया। जो ईसाई बन चुके हैं उनको वापस हिंदू बनाने के लिए, और जो हिंदू धर्म से जा रहे हैं उनको रोकने के लिए यह जागरण शुरू किया गया। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। उसी पर हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से करते हैं। पहला क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जाता है। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने इसको सबसे पहले लिखा है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नाम याद रखेंगे, विलियम जोन्स, ईस्वी 1784, दोनों याद रखिएगा, ईस्वी भी और नाम भी, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं कि यह जो धार्मिक जागरण हुआ था तो किसे नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है हम लोग चर्चा करेंगे क्यों कहा जाता है, लेकिन नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है पूछा जाता है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और हाँ,
बिहार पुलिस वाले बच्चे सोच रहे होंगे क्या बिहार पुलिस के लिए भी उपयोगी है? तो देखिए, बिहार पुलिस में भी कुछ क्वेश्चंस तो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, इतना नहीं दरोगा और एसएससी जितना नहीं, लेकिन कुछ पूछे जाते हैं। तो नुकसान तो नहीं करेगा, देख लेंगे तो नुकसान तो नहीं करेगा, यह वीडियो फायदा ही करेगा, ठीक ना। तो अग्रदूत अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय आप याद रखेंगे। देखिए, एक किताब का हमने नाम लिखा है तोहफत उल मुद्दीन, तोहफत उल मुद्दीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, है ना, एकेश्वरवादियों को उपहार। जो यह लेख है यह 1809 में आया है। यह किसका लेख है? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है, लिखा गया, ठीक ना। अब इनके द्वारा कुछ संस्थाएं हैं जो एग्जाम में पूछ देता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना पूछता है कि किसने की थी, तो आप बताएंगे 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, ठीक। आत्मीय सभा सन 1815, राजा राम मोहन राय। वेदांत सोसाइटी 1816, वेदांत कॉलेज की बात नहीं की जा रही है, वेदांत कॉलेज भी 1825 में, क्या 1825 में, यह भी मोहन राय के द्वारा ही है, लेकिन यह सोसाइटी है और वो कॉलेज है, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। वेदांत कॉलेज अगर पूछे तो 1825 और वेदांत सोसाइटी पूछे तो 1816, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ये किया गया, ठीक। अगला, राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो पुस्तक है यह कब लिखी है? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस यह जो 1820 ईस्वी में लिखी गई है। तो ये ईस्वी नहीं पूछता है दोस्तों, यह पूछता है कि यह जो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक है यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह फारसी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला, ब्रह्म समाज, ये वाला सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना हालांकि 28, ये पहले ब्रह्म सभा था, है ना, राजा राम मोहन राय ने भी इसकी भी स्थापना की है, जो बाद में ब्रह्म समाज बना है, ठीक। यह ब्रह्म सभा के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का उपयोग सती प्रथा के विरोध में किया? किस पत्रिका का उपयोग? सती प्रथा का जब विरोध कर रहे थे तो किस पत्रिका के माध्यम से वो प्रकाशित कर रहे थे, यह पूछता है। तो यह जो पत्रिका थी यह संवाद कौमुदी थी। कौन सी पत्रिका? संवाद कौमुदी के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध जो है वह किया था। अब पूछ देता है कि संवाद कौमुदी जो है वह किस भाषा में लिखित है? तो यह आप बताएंगे बंगाली में लिखित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब, किसने और किसके प्रयास से लगा? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वह 1829 जानते ही हैं। किसने? तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था कि नहीं? और प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय का। कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो भारतीय पत्रकारिता, देखिए आपने देखा अभी यहाँ पर लेख लिख रहे हैं, बहुत सारे लेख इन्होंने लिखा है ना। तो इस वजह से राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अब हम लोग अगला पूछते हैं, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है, यह किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय ने 1822। मिरातुल अखबार 1822, राजा राम मोहन राय। और ब्रह्मनिकल मैगजीन जो अंग्रेजी में लिखा गया है यह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया है। ब्रह्मनिकल मैगजीन जो अंग्रेजी में है और मिरातुल अखबार जो फारसी में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलते हैं आगे। राजा राम मोहन राय को किसने राजा की पदवी दी थी? तो राजा राम मोहन राय को किसने राजा की पदवी दी थी? तो आपको पता है कि अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी दी है, ध्यान रखिए, अकबर 2, ठीक ना। अगला, राजा राम मोहन राय का देहांत जो है वह कहाँ में हुआ था और कब हुआ था? तो इनका देहांत जो है यह इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ में हुआ है? इंग्लैंड में, 1833 में, ठीक ना,
1833 में इंग्लैंड में हुआ है इनकी मृत्यु, ब्रिस्टल नामक जगह पर हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र विद्यावागीश का संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछता है। ये पूछता है कि जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे उस समय ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी, पूछता है दोस्तों। तो ये जब इंग्लैंड चले गए थे तो रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, ठीक ना, इनके इंग्लैंड जाने के बाद, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब रामचंद्र विद्यावागीश के बाद किसने संभाली, 1833 में रामचंद्र विद्यावागीश के बाद किसने संभाली, तो इनके बाद द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाली। किसने, देखिए पहले राजा राम मोहन राय, फिर रामचंद्र विद्यावागीश, उसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक ना। 1833 से इन्होंने शुरू किया संभालना। और टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, यहाँ द्वारिकानाथ है, यहाँ देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 से इन्होंने शुरू किया संभालना। देवेंद्रनाथ ने 1843, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, राजा राम मोहन राय, विद्यावागीश, फिर द्वारिकानाथ, फिर देवेंद्रनाथ। इतना ही नहीं, उसके बाद केशव चंद्र सेन ने 1865 तक संभाला। कब तक, 1865 तक केशव चंद्र सेन ने संभाला। लेकिन यहां पर कुछ विवाद हो जाता है। क्या विवाद हो जाता है कि केशव चंद्र सेन जो थे यह क्या करने लगे कि इस समाज में जो सभा लगती थी, ब्रह्म समाज में जो सभाएं लगती थी, इसमें इन्होंने क्या किया कि सभी धर्म के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और सभी धर्मों का पाठ होने लगा। इससे देवेंद्रनाथ टैगोर थोड़े उखड़ से गए और इनको आचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया, ठीक ना, इनको बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करने के बाद केशव चंद्र सेन क्या करते हैं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। कौन, केशव चंद्र सेन। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो अब आप बताएंगे कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। वह आचार्य जो पहले ब्रह्म समाज के आचार्य बने थे देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इसी आदि ब्रह्म समाज को भारतीय ब्रह्म समाज भी या भारतीय ब्रह्म सभा भी कहा जाता है। तो अब अगर आपसे पूछे कि आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो आप बताएंगे केशव चंद्र सेन। कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो अगर ये पूछता है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की है, तो आनंद मोहन बोस ने। तो यहां तक आप ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और छूट रहा है, तत्वबोधिनी सभा, जो कि 1839 में इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, ठीक ना, तत्वबोधिनी सभा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इस तरफ। यहां तक आप समझ गए दोस्तों, इसको अच्छे से देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। यह वीडियो आप देख लेंगे तो अगर धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन आया बीपीएससी प्री तक आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर या कहीं से क्वेश्चंस उठा करके देख लीजिए और इसको करने के बाद आप करते हैं कि नहीं। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन उठाइए। अब आप देखिएगा कि हल कर पा रहे हैं कि नहीं, तब फिर कमेंट करिएगा। चलते हैं, किसने ब्रह्म विवाह एक्ट जो है वह पारित किया है। ब्रह्म विवाह एक्ट किसने, तो ब्रह्म विवाह एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही पारित हुआ है। किसके, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही पारित हुआ। अगला, वेद समाज की स्थापना तो 1864 में कहाँ में हुई है, तो मद्रास में हुई है। और किसने किया है, तो श्री धरालू नायडू ने। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा गया है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा गया है, वेद समाज को, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे। परमहंस मंडली के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे गोपाल हरि देशमुख, लेकिन गोपाल हरि देशमुख ने इसको प्रसिद्धि दिलाने की कार्य किया है, ठीक ना। अगला, महाराष्ट्र में समाज सुधारक आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन का श्रेय किसे जाता है,
तो गोपाल हरि देशमुख को जाता है। किसे जाता है? अगर क्वेश्चन पूछता है कि महाराष्ट्र में समाज सुधारक आंदोलन का शुरुआत किसने किया है, तो बताएंगे गोपाल हरि देशमुख। इनका एक उपनाम भी था, इनका जो उपनाम था वह था लोक हितवादी, है ना। पूछ देता है कि लोक हितवादी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे गोपाल हरि देशमुख। और लोक नायक के रूप में, लोक हितवादी तो गोपाल हरि देशमुख, और लोक नायक के, तो लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और अगर जननायक पूछे कि जननायक, तो जननायक के रूप में कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है, ठीक ना। और लोकमान्य अगर पूछे, देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लोकमान्य अगर पूछे तो बताएंगे बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो इतना सारा आपने उपनाम देखा। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में हुई है। करने वाले आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से इन्होंने शुरू किया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था किसने, तो प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था एमजी रानाडे। एमजी रानाडे, इनका पूरा नाम जो है महादेव गोविंद रानाडे है, ध्यान रखिएगा। अगर एमजी रानाडे ना दे, महादेव गोविंद ही खाली दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने, तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना वह रानाडे ने किया है 1884 में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं। विडो रिमैरिज एसोसिएशन, विडो रिमैरिज एसोसिएशन मतलब विधवा पुनर्विवाह, ठीक ना। विधवा पुनर्विवाह जो शुरू किया गया है यह 1891 में और महादेव गोविंद रानाडे के ही सहयोग से किया गया है। ध्यान रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारा इंपॉर्टेंट है, सबको आप अच्छे से नोट करते चलेंगे। आर्य महिला समाज की स्थापना, तो आप बताएंगे पंडिता रमाबाई। किसने? पंडिता रमाबाई ने, रमाबाई ने, ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं। विडो होम या विधवा आश्रम की स्थापना तो 1899 में हुई है इसकी, और करने वाले जो स्थापित करने वाले हैं वह है प्रोफेसर D.K. कर्बे, ठीक ना, D.K. कर्बे, ध्यान रखिएगा। पुणे में इन्होंने इसको स्थापित किया है। वहीं अगर 1906 में पूछा जाए कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो D.K. कर्बे ने ही। कहाँ में किया था, तो बंबई में किया था। पूछता है दोस्तों कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब, तो 1906। किसने? D.K. कर्बे ने। कहाँ में? बंबई में, ठीक। और विडो होम, विडो होम 99 में किसने? D.K. कर्बे ने। कहाँ में? पुणे में, ध्यान रखिए। आर्य समाज, तो आर्य समाज 1875 किसने, तो दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती जी ने, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती जी को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, तो बताएंगे दयानंद सरस्वती को, ठीक ना। अगला है, किसके बचपन का नाम मूल शंकर था, तो दयानंद सरस्वती के ही बचपन का नाम जो था वह मूल शंकर था, कोई दिक्कत नहीं। अगला, इनके गुरु का क्या नाम था, बिरजानंद, ठीक। तो मैं पार्ट 2 अलग से लाऊंगा, इसके जो बचे क्वेश्चंस हैं वह मैं आपको पार्ट 2 में करा दूंगा। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, मददगार आपके लिए है या नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।